नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 8 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राजस्थान पहुंचे धनखड़ का स्वागत। आलू से भरे ट्रक व कार की टक्कर में 2 जने गंभीर घायल। केंद्रीय गृह मंत्री कल जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर। जिला अस्पताल के कंट्रोल पैनल में आग से 4 घंटे बिजली गुल। और जयपुर एयरपोर्ट से एक साथ शुरू होंगी 5 नई फ्लाइट्स। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को पहली बार राजस्थान पहुंचे जगदीप धनखड़ का गुरुवार को उनके पैतृक गांव किठाना में जोरदार स्वागत किया गया। आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर करीब 8:30 बजे झुंझुनू जिला स्थित किठाना गांव में उतरे। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ का पैतृक गांव है। आसमान में जैसे ही हेलीकॉप्टर नजर आया, ग्रामीण खुशी से चिल्लाने लगे और नारेबाजी भी की। धनखड़ के दौरे को देखते हुए यहाँ ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गाँव की हर गली चौराहे पर सजावट की गई है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना इलाके से गुजर रहे हाईवे पर बीती रात एक ट्रक व कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इसमें कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक ट्रक भी मौके पर पलट गया। इससे हाईवे पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। वहीं क्रेन को बुलवाकर दोनों वाहनों को एक तरफ करवाया गया। ट्रक में आलू भरा हुआ था। हादसे के बाद आलू की बोरियां बिखरने से करीब 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 9 सितंबर से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे सरहद के रखवालों बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की 2 दिवसीय जैसलमेर यात्रा और भारत पाकिस्तान सरहद की यात्रा को लेकर सरहद पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 सितंबर शुक्रवार की शाम को जैसलमेर पहुंचेंगे। शाह का नाइट स्टे भी सीमा सुरक्षा बल के साउथ सेक्टर हेडक्वार्टर में ही होगा। दूसरे दिन 10 सितंबर शनिवार को वे सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत पाकिस्तान सरहद पर स्थित तनोट माता मंदिर के लिए जाएंगे। करौली जिला मुख्यालय स्थित सामान्य अस्पताल में मुख्य इलेक्ट्रिक रूम के पैनल में आग लगने से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक बिजली बंद रहने से रोगी, उनके परिजन और मेडिकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गर्मी के बीच बिजली बंद होने से जहां उमस भरी गर्मी के कारण परेशानी हुई, वहीं एक्सरे जांच सहित अन्य काम भी प्रभावित हुए। जयपुर एयरपोर्ट से एक साथ 5 नई फ्लाइट शुरू होंगी। 1 अक्टूबर से विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट संचालन शुरू करेगी। अब 1 अक्टूबर से जब प्रदेश में पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ेगा, तब हवाई यातायात में भी बढ़ोतरी होगी। 3 फ्लाइट मुंबई और 1 फ्लाइट उदयपुर अहमदाबाद के लिए शुरू होंगी। मुंबई के लिए जयपुर से हर दिन 7 फ्लाइट हैं। जयपुर से देश के अलग अलग 17 शहरों के लिए रोजाना औसतन 48 फ्लाइट संचालित होती हैं। देश में अगले महीने से यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश इत्यादि सभी तरह के रासायनिक उर्वरक एक जैसी पैकिंग में उपलब्ध होंगे। यूरिया पीले बैग में ही मिलेगी, डीएपी हल्के हरे, एनपीके गहरे हरे और एमओपी हल्के गुलाबी बैग में ही मिलेगी। एक देश एक उर्वरक थीम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार बैग के 75% हिस्से पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो और डिजाइन प्रिंट कराना होगा। सिर्फ 25% हिस्से पर कंपनी अपना नाम व ब्रांड प्रिंट करा सकेगी। नए साल में पुरानी पैकिंग में उर्वरक बेचते पाए जाने पर कार्यवाही होगी। करौली जिले के हिंडौन सिटी में आगामी दिनों में रबी की फसलों में बुआई के समय काम आने वाली डीएपी खाद को कालाबाजारी में बेचने के लिए कई लोगों ने अभी से स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इस मामले का खुलासा डीएपी खाद के 97 कट्टों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ने के बाद सामने आए हैं। पुलिस ने इसे बुधवार रात हिंडौन से महवा की ओर जाते समय पकड़ लिया। वैध कागजात नहीं होने पर पिकअप चालक नरेंद्र सिंह के खिलाफ फर्टिलाइजर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयपुर में पंजीयन व मुद्रांक विभाग का बुधवार को 6 माह में 18वीं बार सर्वर डाउन हुआ। श्राद्ध पक्ष से पहले लोग भूखंडों, फ्लैट्स, दुकानों, मकानों की रजिस्ट्री चाहते हैं। ऐसे में दबाव बढ़ने से परेशानी हुई। पंजीयन मुद्रांक विभाग को 15 जुलाई से जयपुर में भी टाइम स्लॉट सिस्टम शुरू करना था, लेकिन अब तक शुरू नहीं किया गया। जयपुर में 3 डीआईजी स्टाम्प बैठते हैं। प्रदेश की कुल रजिस्ट्रियों में अकेले जयपुर में 40% रजिस्ट्रियां होती है। जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में बच्चे बदलने का मामला सामने आया है।
हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से हुए इस बदलाव के बाद विवाद इतना बढ़ गया है कि प्रशासन को बच्चों के माता पिता को संतुष्ट करने के लिए उनका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस माता पिता का है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह का ये पहला मामला है जब इसे सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशा वर्मा ने बताया कि दोनों बच्चों के टैग को लेकर गफलत हो गई, जिससे बच्चों की अदला बदली हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान की तनिष्का ने 99.99% अंक हासिल कर देश भर में फर्स्ट रैंक हासिल की है। दिल्ली के आशीष बत्रा सेकंड और कर्नाटक के नागभूषण गांगुली तीसरे स्थान पर रहे। तीनों ही स्टूडेंट्स को 720 में से 715 नंबर हासिल हुए हैं। स्टूडेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तनिष्का हरियाणा की रहने वाली है और 2 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। ऑल इंडिया टॉपर तनिष्का ने बताया कि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। वित्त विभाग गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट की तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले बजट में युवाओं पर फोकस होगा। इस नाते बजट में नई नौकरियों से जुड़े कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि आने वाले बजट में पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए गए कर्मचारियों के पेंशन संबंधी बजट अनुमान भी शामिल किए जाएंगे। 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 2032-33 में होगी। इसलिए फिलहाल सरकार को बढ़े हुए पेंशन प्रावधानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपको समय रहते केवाईसी करवा लेनी चाहिए। दौसा जिले में इस योजना में करीब 2 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 91,000 किसानों ने केवाईसी नहीं करवाया। ऐसे में इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ सकता है। इसकी जानकारी कलेक्टर कमर चौधरी ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान सामने दी। सबसे ज्यादा पेंडिंग मामले लासोट क्षेत्र में होने पर कलेक्टर ने तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।